जब वो दुआएं जिन्हें हम सुबह शाम शिद्दत से अल्लाह ताला से मांगते हैं कबूल नहीं हो रही होती तो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें सुन नहीं रहा, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी दुआएं कैसे कबूल करेगा। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने तो खुद सूरत बकरा में कहा है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की दुआ को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसीलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें ताकि हिदायत पाएं। अल्लाह ने कहा है इसमें कि मैं तुम्हें सुनूंगा भी और दुआएं कबूल भी करूंगा, और अल्लाह से मांगने के लिए किसी सीढ़ी मतलब वसीले की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो तुम्हारे बहुत करीब है, और जैसे हर ताल्लुक़ दो तरफ़ा होता है इसमें भी अल्लाह ने यही कहा है कि मैं कबूल तब करूँगा जब तुम भी मेरी मानोगे, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगी, ना कि शैतानी वसवसे और अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक। और जब अल्लाह की मानोगी और तवक्ल रखोगी तो दुआएं कबूल होने के साथ ज़िंदगी के सारे मामलात खुद ही सही हो जाएंगी। और सुनो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी यहाँ रुक गई है, मगर ऐसा नहीं है, अल्लाह तुम्हें अपना नसीब बदलने का मौका दे रहा है, खुद अपनी कहानी लिखने का मौका, क्योंकि वो कादिर है हर शय पर। इसीलिए इस ताख़ीर को अपने लिए मौका समझो दुआ का, और हाथ उठाओ और नसीब बदल लो अपने। मुश्किल वक्त में कभी जो दिल तंग होने लगे तो मत घबराना, बस उसी से हाले दिल कह देना, दिल की तंगी को आंसुओं में बहा देना, परेशानी और मुश्किल को दुआओं में ढाल देना, और अल्लाह से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आजमाइश में असल कामयाबी सब्र ही है, और सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। मुकद्दर में लिखे हुए का मिलना हर हाल में लाजिम है, मगर दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती हैं, उनके लिए जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं होते। तुम कहते हो कि जब वो मुकद्दर में ही नहीं तो फिर मैं दुआ क्यों मांगूं? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुकद्दर और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है? क्या पता अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसीलिए रखा हो कि तुम इस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी चाहत के मुताबिक मुकम्मल करोगी। क्या पता वही तुम्हारा नसीब हो जिस पर तुम हिम्मत हार बैठे हो। सब्र से गुजार कर वो तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है, वो तुम्हें सज़ा नहीं देता, वो तो बस तुम्हें अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। और तुम्हें पता है कि जो तुम ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं, और तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिख दिया है वो आजमाइश के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता, वो हर हाल में तुम्हें मिलकर रहेगा। और जिस तूफान से तुम अंदर ही अंदर लड़ रहे हो ना, यकीन करो ये भी थम जाएगा। और जिस तूफान के बाद कौसो कज़ा आती है, वही कौसो कज़ा तुम्हारे दिल में भी इत्मीनान की सूरत बनकर आएगी। तुम्हें सकून कल्ब नसीब होगा और तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। और सुनो, तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं तुम्हें हैरान कर सकती हैं, तुम्हारे अल्लाह से किए गए हर कुन के गुमान को हकीकत बना सकती हैं। जब तक अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज न दे उस वक्त तक सब्र रखो, क्योंकि अल्लाह से लगाई गई उम्मीदें कभी रायगा नहीं जाती। और जब इंसान को इस बात का इल्म हो जाता है कि अल्लाह सब देखता है और अल्लाह सब कुछ जानता है, तो वो खामोशी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाता है, जहां किसी से कोई शिकवा नहीं रहता, जहां दिल शिकायतें नहीं करता। तड़पता तो बहुत है मगर आहें नहीं भरता, क्योंकि ये वो मुकाम होता है
جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔